Okay. Magnetic field due to the current element, that is Biot-Savart law we have seen. What is the formula? Magnetic field due to current element is given by mu naught upon 4 pi IDL sin theta by r square, है ना? ये फार्मूला हमने सीख लिया है. DL is the small segment, यहाँ पे जो छोटा सा सेगमेंट है DL, I the current flowing, sin theta क्या है? DL की जो डायरेक्शन होती है, it is in the direction of current, और जो पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है उसके साथ एंगल होता है उसका, that is sin theta r square. R is the distance, magnitude of this position vector, इसका मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का, R स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना? तो म्यू नॉट वी हैव सीन, इट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 ऐसा यूनिट. ये हमने वेक्टर फॉर्म में देख लिया था. आईडीएल क्रॉस आर का यूनिट वेक्टर नीचे आर स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो नीचे आर क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज आर वेक्टर इज नथिंग बट ए आर, एंड यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है. कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड अलग और यूनिट वेक्टर अलग लिखा जाता है. तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम आर वेक्टर लिखेंगे तो नीचे आर क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज इट विल हैव आर आल्सो, आर कैप आल्सो. तो ये मैंने बताया था. एंड डीएल इज द वेक्टर लेंथ, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. और ये जो है एंगल पर भी डिपेंड करता है. मैंने ये क्या बताया था? एंगल, अगर ये पॉइंट्स जो है कंडक्टर, ये रेड कलर का जो छोटा एलिमेंट है उसी की फील्ड लिख रहे हैं फिलहाल तुम लोग, और पॉइंट पी जो है उस कंडक्टर की लाइन में है, इधर या इधर, तो एंगल या तो 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा यहाँ से. तो दोनों केसेस में फील्ड 0 रहती है. ठीक है. और इसमें एक पॉइंट और मिस हुआ था अपना. देखो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने मिस किया है, वो मैं बता दूं. जगह है क्या यहाँ पर? ओके, यहाँ पे मैं पेज इंट्रोड्यूस करके जस्ट लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट. देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम कंपेयर करें, देखो यहाँ पे देखो, यू सी द वैल्यू, ये सी दिस वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -7. सी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 ऐसा यूनिट. और जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Nine into 10 to the power 9. अर्जुन, कैन यू हियर मी? अर्जुन, यस सर. ये अभी तुम्हारा क्लास कल रहेगा. अभी केमिस्ट्री क्लास है. यू ज्वाइन मलिक मैंस क्लास एट दिस टाइम, है ना? अभी 12th का चल रहा है. टुमारो हाँ, टुमारो 11th का रहेगा 6 o'clock. एंड हाँ. यू अभी केमिस्ट्री का क्लास हो रहा होगा तो मैम से कांटेक्ट करो और उनका लेक्चर ज्वाइन कर लो. अच्छा, ठीक है ना? ओके सर. ओके, थैंक यू. ओके, अभी ये 12th का चल रहा है क्लास यहाँ पे. ओके सर. ओके, ठीक है. यस सर. दिवित, कैन यू हियर मी? यस सर. आवाज आ रही तुमको? ठीक है, चलो. यस सर. तो ये दोनों को अच्छा ये बताओ, 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 टू पावर 9. ठीक है. अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों टर्म्स को देखो, दोनों को डिवाइड कर दें इनफैक्ट. ठीक है. तो 1 upon 4. ओके, इसको जो है यहाँ पे देखो, जस्ट ये टर्म से डिवाइड कर दे सेकंड वाले को. इफ वी राइट द इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. और इधर क्या आ जाएगा? 9 into 10 टू पावर 9 एंड 10 टू पावर 7 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो रहा है ना. और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन. और ये देखो, इफ यू सी केयरफुली, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? राइट हैंड साइड किसका स्क्वायर है?
दिस इज 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर है, एंड 3 into 10 to the power 8 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर. तो therefore speed of light in vacuum is also given by this relation. Speed of light is also equal to 1 upon under root of permittivity and permeability of vacuum. इसीलिए कई बार जेई में डायमेंशन पूछी गई है. व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ रूट ऑफ, इसकी डायमेंशन क्या होंगी बोलो? व्हाट विल बी द डायमेंशंस? यूनिट क्या होगी? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट? ये स्पीड ऑफ लाइट है. ये जो पूरा फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर डायमेंशन क्या होंगी? एल टी माइनस वन, m0 एल टी माइनस वन इस टर्म का. देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा? फिर स्क्वायर होके ये नीचे आ जाएगा, स्क्वायर भी होगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर ये ऊपर जाएगा एल माइनस टू टी प्लस टू हो जाएगा. ठीक, क्लियर? तो ये हमने क्या सीखा? ये उस दिन हम लोगों ने जब बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था, तो उस समय हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था. ये एडिशनल पॉइंट है. यू में कम अक्रॉस दिस, है ना? तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू सीखी थी. म्यू नॉट अपन 4 पाई की 10 to the power -7 होती. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा है. 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमें ये आया, है ना? ये मैक्सवेल ने ये सब वैल्यू दी थी, रिलेट किया था सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को. ईएम वेव्स में सीखेंगे हम ये सब रिलेशन. ईएम वेव में आएगा ये रिलेशन, बट हाउ डू वी गेट इट, ये यहाँ से हम सीख सकते हैं. वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, बट हाउ डू वी गेट दिस रिलेशन? ये डिवाइड करने से. ठीक है, ओके. डिवाइड Yes. करने से ये टर्म मिला, ये सी. इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, दोनों को रिलेट करके. तो यहाँ से डायमेंशन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं इसकी. देयर इज स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती. ठीक है, ऑलराइट. इसके बाद हमने बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन सीखा था. ये फील्ड निकालने में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप. ठीक है, तो इसका हमने डेरिवेशन डिस्कस किया था, और कितना आया था? ये रिलेशन आया था. एक्सिस पे उसकी फील्ड इतनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है, मोस्ट ऑफ द टर्म्स में है. ये अगर हमने कैंसिल करा लिया तो 2 बचेगा. यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप. ये डिस्टेंस है एक्स, और आर रेडियस है उसकी. ठीक है, और इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर है इसमें लूप में, तो एन से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, या फिर हमने नीचे लिखा हुआ है अलग से. ऊपर नहीं लिखना है तो नीचे अलग से लिख देते. ठीक है, वेक्टर के साथ लिखेंगे तो एज पर द प्रीवियस डायग्राम, ये जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू दिस, आर ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, अलोंग द एक्स एक्सिस है. एज पर दिस डायग्राम फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं. इधर वाला इसका जो होगा एलिमेंट, इसका ऐसे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाले ऐड अप हो जाते हैं. तो इस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में फील्ड रहेगी नेट फील्ड. फिर हमने या फिर मैंने बोला था अलग से डेरिवेशन करके निकाल लो, बायोट सावर्ट लॉ लगा के यहाँ पर अलग से निकाल लो. अगर एक्सियल फील्ड के साथ नहीं मिक्स करना है तो बायोट सावर्ट लॉ से अलग से निकाली थी हमने, या उसी फार्मूले में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो पॉइंट सेंटर पे पहुंच जाएगा. ओ पर, ओ इज द सेंटर, तो वो वाला
ऊपर रिलेशन चेंज हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ये क्यूब हट जाएगा तो आर बचेगा, तो ये रिलेशन आता है सेंटर में। 2 पाई को भी कैंसिल करा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये शॉर्ट फार्मूला होगा, ये इजी याद रखना है, इजी है। पर न्यूमेरिकल के टाइम में हम ऐसा इसकी वैल्यू पूरी 10⁻⁻7 पुट करके सॉल्व करते हैं। इट्स अप टू यू वेदर यू रिमेंबर फर्स्ट वन और सेकंड, बोथ आर सेम। डायरेक्शन कैसे निकाली थी हम लोगों ने? राइट हैंड रूल से, है ना। फिंगर्स को किधर रखना है? सरकमफ्रेंस पे रखना है ऐसे। फिंगर्स का कर्लिंग शुड बी अलोंग द सरकमफ्रेंस। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ये देखो ऐसे, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड ऊपर होगी, करंट अगर ऐसे आ रहा है तो थंब नीचे आएगा अपना। फिंगर्स को किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में रखना है कि नहीं? एक मिनट थोड़ा सा थिक करता हूँ इसको। फिंगर्स को ऐसे, ओके होल्ड ऑन, कौन सा कलर दिखेगा? ये वाला। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो थंब इंडिकेट द फील्ड। फिंगर्स को, कर्लिंग ऑफ फिंगर शुड बी अलोंग द करंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया था। फिर इसके होमवर्क दिए गए थे तुम्हें। पहला होमवर्क ये था, सीक्वेंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, अपने सीक्वेंस में जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले ये लिखा हुआ है ओ, और यहाँ पर पॉइंट पी है। तो तुम्हें फील्ड का रेशियो निकालना था, है ना। फील्ड एट सेंटर टू द फील्ड एट एक्सिस। कितनी डिस्टेंस पे फील्ड? एक्स इज इक्वल टू रूट 3r पर। r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो फील्ड एट सेंटर कितनी होगी? सेंटर को ओ लिख देता हूँ मैं, ओ, बी ओ, और बी सी कर सकते हैं। चलो मैं सेंटर का सिंबल सी लिख देता हूँ यहाँ पे। बी एट सेंटर सी, बोलो कितना फार्मूला है? म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। 2r और बी एट एक्सिस, एक्सिस पर म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर है, सिंगल टर्न के लिए लिख रहे हैं। और नीचे क्या बचा था? 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चेक कर लेते हैं इसको। याद करना पड़ेगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दे, कितनी डिस्टेंस दिया है? आंसर आया था किसी का? बोलो क्या आंसर आया इसका, टेल मी क्विकली, व्हाट आंसर डिड यू गेट इट? सर मैंने यहीं तक तो छोड़ दिया, फिर उसके आगे नहीं निकाला। हाँ, तो फिर मार्क्स भी वहीं तक छोड़ दिए जाएंगे फिर। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। क्यों छोड़ दिया? प्रैक्टिस करने के लिए 2 दिन का टाइम था ना। किसने नहीं किया? नोबडी इज डूइंग द होमवर्क सीरियसली। एक्स इज इक्वल टू √3r पुट करो यहाँ पर। √3 का हो जाएगा 3 और r का r स्क्वायर हो जाएगा √3/2। और सॉल्व करो इसको। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और नीचे बताओ क्या आएगा? 4r स्क्वायर का पावर 3/2 कितनी आएगी? 4r स्क्वायर का पहले रूट ले लो। 3/2 का मतलब पहले रूट ले लो, बाद में क्यूब करो, या पहले क्यूब करके बाद में रूट लो, यही मतलब होता है ना √3/2 का। पहले रूट ले लो फिर क्यूब करो। ओके देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 तो बाहर है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर का रूट लिया, ऊपर पावर 3 लगा दी, तो म्यू नॉट
आई आर स्क्वायर, तो 4r² का रूट कितना होगा 2r, फिर क्यूब कर दो उसको, ये 2r बचा है, अभी क्यूब कर देंगे, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आई भी है यहाँ पर, 2 बाहर तो है ही, ये कितना होगा 8r³, तो ऊपर एक r² है तो नीचे r ही बचेगा, है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 8r, ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, डिवाइड कर लो, बी एट सेंटर अपॉन बी एक्सिस इज, क्या क्या टर्म्स के म्यू नॉट आई, ये पूरा टर्म कैंसिल ही हो रहा है, देखो 8 आएगा, सब टर्म कैंसिल होने का, ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 8r, ये कैंसिल हो गया, ये 2r, तो 8 टाइम्स field at center will be 8 times of field at axis at distance x is equal to root 3 by r, root 3r, sorry, root 3r पर पहुंचेंगे तो फील्ड 1/8 रह जाएगी सेंटर की, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में। रूट 7r कर देंगे तो, रूट 7r किया तो मेरे ख्याल से तब रेशो 7r किया, रूट 7r तो 8, 7r नहीं करेंगे, 8 रूट 8r तो 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, उसका क्यूब करेंगे 27, तो रूट 8r होता तो 21/20 मतलब 27:1 आता फिर फील्ड। क्लियर? Yes, sir. तो ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ये तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ और देंगे, है ना, रूट 15r देंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। और क्या था इसके बाद, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, देखो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है, सॉल्व किया तुम लोगों ने, आंसर मैच हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए, देखो 1 मिनट इसका आंसर देख लो कितना आया था, पाई इंटू 10⁻⁻⁴, हाँ ये आंसर आ रहा 3, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं ना, तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया तो वो पुट कर देंगे, हमने सिंगल टर्न के लिए डेरिवेशन किया, बट आगे जितने टर्न्स होंगे वो लेने पड़ेंगे। आई कितना दिया 0.4, नीचे 2, आर कितना दिया 8 इंटू 10⁻⁻, ऐसा यूनिट में लिखना है ना, तो ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, इस नीचे आर है ना, स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों, आंसर pi into 10⁻⁻⁴ टर्न है 3.14, into 10⁻⁻⁴ टर्न। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये होमवर्क में दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैं बाद में आता हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूंगा, ये अभी ऐसे लिखा है मैंने जस्ट, ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसका कितना आंसर आया, म्यू नॉट ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कितने आएगा, एक लूप ऐसा है, म्यू नॉट into I upon R। यूनिट आया अपन आर, नो, देखो क्वेश्चन समझो, एक ये सर्कुलर लूप है, वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों आइडेंटिकल है, करंट भी दोनों में सेम है, आर भी सेम है दोनों का, स्मॉल आर ले लो या कैपिटल आर ले लो, वहां पे हमने लूप का कैपिटल आर लिया, बट न्यूमेरिकल्स में हम स्मॉल आर लेंगे, रेडियस थोड़ा कन्वीनियंट होता लिखना, इसलिए स्मॉल आर लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो बताओ सेंटर में फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड कितनी होगी, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, सेंटर दोनों के कोइंसाइड हो रहे हैं बट प्लेन परपेंडिकुलर है, तो ये वाले की फील्ड किधर जाएगी, राइट हैंड रूल से, एक की फील्ड कितनी आएगी, B1 विल बी एक म्यू नॉट I/2R,
दूसरे की भी उतनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r, दोनों की सेम आएगी। सर्कल लूप की सेंटर में फील्ड कितनी होती, B2 भी सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, और B1 भी सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलो। नेट फील्ड कितनी, दोनों की अलग अलग लिख ली ना हमने, दोनों अभी नेट फील्ड सेंटर में लिखना है। Who will tell? इतना आसान तो क्वेश्चन है यार, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं देते? भूपेश, यू वांट टू रिप्लाई? चलो मैं सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ, नीचे से सीक्वेंस। हर्ष, हर्ष ने अपना नाम हिंदी में लिखा है तो इसलिए सबसे नीचे पे आ गया उसका। हर्ष, क्या होगा फील्ड बताओ, नेट फील्ड जल्दी से बताओ। अलग अलग लिख दी ना मैंने, अभी तुम्हें नेट फील्ड बतानी है ना। अभी पता नहीं वो ऑन करके ऑनलाइन लाइन पे है कि नहीं। सर हूँ, मैं हूँ। हाँ बोलो फिर, रिप्लाई दो ना कम से कम, यस सर नो बोलो। कुछ क्या आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। आ रहा है कुछ समझ में? सोनिया, शिवानी, यस सर। बोलो क्या आएगी फील्ड। अलग अलग मैंने लिख दिया, तुम्हें कंबाइन बतानी। देन उसके बाद कौन है? शिवानी, यू वांट टू रिप्लाई? नमन, खुशी, त्रिपाठी फर्स्ट। 0। 0। नेक्स्ट कौन है उसके ऊपर, कौन है? दिवित, यू वांट टू रिप्लाई? खुशी पाहुजा नहीं है, खुशी पाहुजा आर यू देयर? नो। दिवित, यू वांट टू रिप्लाई? दिशा, भूषण, सर 0। 0। भूपेश, यस सर, दो भाविका, मिनट। भाविका, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? खुशी पाहुजा तो थी थोड़ी देर पहले, उसका कनेक्शन देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही। सारण्या also is getting problem. सारण्या, are you there? सारण्या ऑनलाइन नहीं, उसको भी लिंक में प्रॉब्लम जा रही कुछ। आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क लिंक चाहिए, ओके दोबारा से भेज देता हूँ उसको, रुक जाओ तब तक ट्राई करो। 0 इज नॉट द राइट आंसर, 0 नहीं है। देखो क्या आ रहा है, दूसरा आंसर सोचो उसको, तब तक मैं लिंक सर दोनों का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट करेंगे। क्यों? वाई वाई करेंगे बोलो, ऐसा क्यों? किसने ज्वाइन किया? सर ने यू ज्वाइन। एक मिनट जस्ट थोड़ा सा देखता हूँ लिंक की प्रॉब्लम हो रही। हाँ हाँ सर, मैं तो नहीं, हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट पहले मैं लिंक भेज दो, जस्ट होल्ड ऑन, यू ट्राई करो। सर दोनों फील्ड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ओके, इसलिए वेक्टर से ऐड करेंगे। हाँ सर। ठीक है, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर आएंगी राइट हैंड रूल से, तो वेक्टर से ऐड हो जाएंगी। 90 डिग्री पर रहेंगी, करंट की डायरेक्शन कोई भी लो 90 डिग्री पर रहने वाली है। ओके एक मिनट रुक जाओ। तो 90 डिग्री पर रहेंगी, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक की फील्ड देखो इधर जाएगी ऊपर, एज पर दिस, एक की फील्ड इधर आएगी, B1 इधर है सपोज, और B2 इधर है। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो दोनों आइडेंटिकल है मैग्नीट्यूड में, तो B नेट विल बी रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो रूट 2 टाइम्स आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r।
ये आंसर हो जाएगा। तो लोग जीरो कैसे बोल रहे थे, जीरो कौन से लॉजिक से बोल रहे थे, बोलो। अपोजिट है क्या? अपोजिट कब No, आएगा? सपोज sir. ऐसा एक लूप ऐसा रखा है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, और दूसरा उसके पास में ऐसे रखा हुआ है, अपोजिट करंट जा रहा है ना। दो लूप तुमने एक के ऊपर एक रख दिए, तो दोनों में करंट अगर तुमने अपोजिट भेजा तब जीरो आएगा, है ना। एक लूप तुमने ऐसे रखा, उसमें करंट सपोज ऐसे भेजा, दूसरा ऐसे रख दिया उसके ऊपर ही, करंट अपोजिट भेजा उसमें, तब जीरो आएगा। क्लियर? इस केसेस में तो नहीं, अगर इसको टर्न कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया, तो तब कितनी फील्ड आएगी? इसकी फील्ड कुछ ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी। तो एंगल देखना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। फिर इधर भी फील्ड आ सकती है, या तो एंगल कुछ सपोज 30 डिग्री टर्न किया, या तो एंगल 60 होगा या 120 कुछ आएगा। तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि एंगल कितना है, उस समय करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। बट 90 डिग्री पे हमें करंट की डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती। इन एनी केस बोथ फील्ड विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और वेक्टर से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते, तो रूट 2 टाइम्स आ जाता। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, आवाज आ रही तुम लोगों को क्लियर? Yes, sir. आज लिंक की प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। और कुछ था? ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अभी इसको मैं पूरा डिक्टेट कर देता हूँ तुम्हें, फिर तुम उसका आंसर अभी बताओ या कल बताओ। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व। उसके बाद होमवर्क में कन्वर्ट। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं तुम्हें। देखो, ऐसे एक वायर है, उसको तुमने सिंगल टर्न में कन्वर्ट कर दिया ऐसा, तो फील्ड तुम्हारी बी है सेंटर में। फिर तुमने छोटे टर्न में कन्वर्ट किया उसको ऐसा, एन टर्न्स में, एन नंबर ऑफ टर्न्स में, तब फील्ड बी डैश हो गई। तो तुम्हें निकालना है बी डैश इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी। यहाँ पे एन आएगा कि एन स्क्वायर आएगा कि नीचे एन आएगा, इस तरह से कुछ आंसर आता है। तो डिक्टेट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन में तुम्हें, लिखो। देखो, देयर इज यूनिफॉर्म वायर, uniform conductor of certain length, uniform conductor of certain length. First, it is converted into circular loop. Magnetic field at its center is B1. Magnetic field at its center is B1. Then same conducting wire is converted into the smaller loop of n turns. छोटा लूप बनाया ऐसा n turns. Field at center is B2. Field at center is B2. Then which of the following options is correct? चार ऑप्शन दे रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल आंसर बना लेंगे हम, फिर एन नंबर ऑफ लूप्स 2 होंगे तो अपना आंसर कुछ आएगा, 3 होंगे तो कुछ और आएगा। एन के टर्म्स में हम लोग डिराइव कर लेंगे इसको। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, कभी 3 टर्म्स में। तो मेथड सबका वही रहेगा, एन टर्म्स वाला ही। एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। If you want to reply quickly, I am giving you 1 minute only. Then it will be converted into homework. Now your time starts now.
क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वायर थी, उसको हमने पहले सिंगल टर्न में कन्वर्ट किया. करंट रिमेनिंग सेम इन बोथ द केसेस. ये लिख लो, आई रिमेनिंग सेम, करंट रिमेनिंग सेम इन बोथ द केसेस. तो सर्कुलर लूप वाला फार्मूला लगेगा, फील्ड एट सेंटर वाला जो फार्मूला था उससे हो जाएगा. सेंटर के फील्ड कितनी होती है? ये वाला म्यू नॉट आई बाई 2r. बट नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सर सेकंड केस n में, फर्स्ट केस स्क्वायर में, b होगा आंसर. ओके एक मिनट, फर्स्ट केस में n1 है, सेकंड केस में n नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकंड b2 में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आंसर बताया बोलो? आंसर इज इसका n आंसर स्क्वायर खुशी. r. यस सर. हाँ, n स्क्वायर b b1 Yes. b2 इज इक्वल टू n स्क्वायर b1 ऐसे. ओके Yes, sir. कैसे? हाउ डिड यू गेट दिस? सर क्या मैंने क्या किया बोलो सबसे इसमें? पहले b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिया. फिर हाँ. r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो हाँ. सर म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 पाई अपॉन l. तो फिर म्यू नॉट अपॉन l. सेकंड इक्वेशन बताओ, फर्स्ट इक्वेशन फिर से बताओ थोड़ा सा. म्यू नॉट म्यू i नॉट बाय आई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय i, जो 2 मतलब पाई बाय i. i. ये यस सर. यहाँ पे तो r आता है ना, नीचे r आता है ना, r लिखना है ना. सॉरी l सर, वो l लेंथ है उसकी. r जो है सर मैंने r की उसको वैल्यू कितनी बता रहे तुम? l 2 l पाई l. 2 पाई l. तो Yes, r इज sir. इक्वल टू, 2 पाई बाय l. नीचे l सर. ओके हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, एक मिनट. तो l इज इक्वल टू 2 पाई r है ना, ऐसा बोल रहे हैं. तो r इज इक्वल टू l बाई 2 पाई. ठीक है, ठीक है. फिर सर तो म्यू ये तुमने नॉट l बाई आई 2 पाई लिखा. म्यू नॉट और उसके आई बाद पाई बाय l हो जाएगा. सो l विल बी हाँ ठीक इक्वल्स है. टू n इंटू हाँ. 2 पाई r. ओके ये इक्वेशन लिख लूं पहले मैं. b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई और 2 l ऐसा आ गया ना. r हट जाएगा, r की जगह l बाई 2 पाई. यस सर. सेकंड इक्वेशन, l इज इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई r. l इज इक्वल टू n इंटू 2 हाँ पाई r. ठीक है. ओके ठीक है, ठीक है. ओके करेक्ट मेथड. ठीक है, n स्क्वायर आ रहा है ना. यस सर. योर आंसर इज कमिंग दिस n वन. स्क्वायर. राइट आंसर, गुड. ठीक है, तो ये ट्राई करो. आंसर आंसर डिस्क्लोज हो चुका है. वन देखो इसमें क्या है, लेंथ रिमेनिंग सेम दोनों केस में. इसमें जो l फर्स्ट केस में l विल बी 2 पाई r, और सेकंड केस में l तो सेम ही रह रही 2 पाई r डैश, या r2 कर लो, इसमें 2 पाई r1 कर लो, इसमें 2 पाई r2 कर लो, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी है n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो r1 r2 का रिलेशन हमें मिल जाएगा. डिवाइड करने के बाद r बार सब कैंसिल हो जाएगा, l वगैरह n ही बचेगा बस. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. तो इसको ट्राई करो, कल मैं डिस्कस पूरा सॉल्व करूंगा. जिनसे अगर सबसे हो गया तो फाइन, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उसमें. आई कैंसिल हो जाएगा, करंट रिमेनिंग सेम इन बोथ द केसेस. गॉट इट? अच्छा अभी लिंक अभी ब्रेक होगा, मीटिंग ब्रेक होगी अपनी क्लास, फिर से रिज्वाइन करना तुम लोग सेम उस पे 2 2 न्यू. दिव्य फिर से ज्वाइन करना, सेम पासवर्ड सेम उसके साथ. वी आर द क्लास अप टू 7:15. ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस. अच्छा ये वाला कैसे करेंगे? देखो, लेट मी रीड द क्वेश्चन. A long insulated copper wire is closely wound as a spiral turn. स्पाइरल मतलब सेम प्लेन में रहेंगे ऐसे.
क्लोजली बाउंड है, ये इसमें गैप बहुत दिखा दिया, बट एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, वेरी क्लोजली बाउंड होना चाहिए, इंसुलेटेड रहेगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा वो, ऐसा होना चाहिए, गैप ज्यादा नहीं दिखाना है हमें इसमें, ठीक है। द स्पाइरल हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, अंदर की रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस बी है, ये वाली ए है। द स्पाइरल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन में होता है ये, हेलिक्स एक प्लेन में नहीं, हेलिकल ऐसा रहता है, वो 3 डायमेंशन रहता है, ये एक ही प्लेन में है, स्पाइरल इज इन द सेम प्लेन in xy plane and steady current I flows through the wire, z component of magnetic field at the center, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, z एक्सिस इधर आएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालनी है, परपेंडिकुलर सेंटर में जो फील्ड परपेंडिकुलर ही होती है वैसे तो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, n, तो हमने तो सीखा था n से सीधे मल्टीप्लाई कर दो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं n से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि सारे टर्न्स r रेडियस पे नहीं है, अगर सारे टर्न r रेडियस पे होते तो n से सीधे मल्टीप्लाई कर देते, अभी टर्न्स जो है यहाँ से a से स्टार्ट होके और b तक जा रहे, रेडियस चेंज हो रही है ना सबकी, तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें Sir. तुम्हें कुछ अलग आइडिया लगाना पड़ेगा। सर इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। कैसे? सर How- मैंने how it is? डी एन मान लिया है इक्वल्स टू एन अपॉन बी माइनस ए डी आर, कम अगेन, फिर उसके बाद dr, सर हाँ फिर सर डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू डी एन आई अपॉन 2r, तो डी एन की Okay. वैल्यू पहले ही अपन ने ऊपर निकाल ली थी, तो कितनी निकाली dn की वैल्यू? एन अपॉन बी माइनस ए डी आर। ओके, फिर फार्मूला क्या लिखा? फिर B सर is equal to, डी बी इक्वल्स टू हाँ db लिखा, म्यू ठीक है, db म्यू नॉट डी एन इंटू आई अपॉन 2r, फिर सर 2r, इक्वल ठीक है, टू म्यू नॉट ओके, ठीक एन है, आई अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन आर, फिर सर ओके, उसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, वेरी गुड, इंटीग्रेशन वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी करेक्ट एंड वेरी फास्ट, सही है बिल्कुल। ए मैच हो रहा है इसके साथ, ए